दोस्तों नमस्कार। चिड़ावा में 17 तारीख को गोगाजी महाराज का लगने वाला मेला अब विवादों में आ चुका है। गोगाजी महाराज मंदिर के पीछे सरकारी स्कूल के ग्राउंड में काफी सालों से मेला लगने लग गया था। इस बार सरकारी स्कूल के अध्यापक और हेडमास्टर महेंद्र ने विवाद खड़ा कर दिया है। चारों तरफ तारबंदी करके अवैध कब्जा कर लिया है। नगरपालिका चिड़ावा इस मेले की व्यवस्था करती है। पानी, बिजली और दुकानों की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा की जा रही है और हर बार की जाती है, लेकिन अब सरकारी स्कूल के अध्यापक और हेडमास्टर ने मिलकर बामा साहब द्वारा चंदा करके तारबंदी कर अवैध कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ नगरपालिका पार्षद आरोप लगा रहे हैं। नगरपालिका पार्षद और नगरपालिका का कहना है कि मेले में जगह कम होने की वजह से दुकान लग नहीं पा रही, इसलिए तारबंदी खुलवाना जरूरी है। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि हम तारबंदी नहीं खोलेंगे, हमने काफी मेहनत करके पेड़ पौधे लगाए हैं जो टूट जाते हैं और गंदगी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले जब दोनों ही पक्षों में बहस हो रही थी तो यह बात निकलकर सामने आई कि नगरपालिका पार्षदों ने वादा किया कि पेड़ पौधों की सुरक्षा की जाएगी और जो गंदगी मेले से होती है उसको मेले के बाद सफाई कर दी जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या मोड़ इस मामले में आता है। ये तालो क्यों लगा रखे है? ये मंदिर प्रांगण की जगह है या कोई सरकारी स्कूल की जगह थोड़ी है। और स्कूल की जगह है तो आप उन उपखंड अधिकारी और यो साहब को अपने कागज डॉक्यूमेंट्स पेश कर दो। वो कोई है नहीं और नाना प्रकार के बहाने ले। बावड़िया बाबा की तपोस्थली है जी। आप बताओ, चिड़ावा में बाबा को मेरो नहीं भरेगो तो कड़े भरेगो बाबा को मेरो। गुगो जी की बनी है और गुगो जी महाराज को मेड़ो है और उनके मायने और कब्जों करके मेरी बात सुनो, स्कूल बना रही। चलो शिक्षा के लिए है, बच्चों के लिए है, उसका भी नहीं कोई नहीं करते। इस जमीन का जीर्णोद्धार बावड़िया बाबा की तपोस्थली का नगरपालिका ने विभिन्न प्रयासों के द्वारा विभिन्न भामाशाओं का सहयोग लेके यहाँ किया है। ये आम रास्ते के अंदर जो रास्ता है वहाँ पेड़ पौधे लगा देते हैं। ये तो सीधा सीधा सनातन धर्म के ऊपर अटैक है। आप देखो इसको, मतलब ऐसे इस जगह पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, साइड में पेड़ पौधे नहीं लग सकते क्या? जानबूझ के मतलब लगा दे, जैसे किसी धार्मिक स्थल पे कोई अतिक्रमण करना हो या किसी चौराहे पे अतिक्रमण करना हो, कोई मूर्ति वूर्ति ये रखते हैं, वैसे ये लोग कर रहे हैं। अब मैंने प्रिंसिपल साहब से अभी थोड़ी देर पहले बात की, वो मुंबई आ नहीं सकता और 10 मिनट में मेरे कोई कर्मचारी भेज रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ। बार बार प्रशासन को हमने अवगत करा दिया। कल अब मेले की क्या तैयारी हो, दूर दराज से गरीब लोग मेला परिसर में दुकान लगाने के लिए आए हुए हैं। अब वो नगर पालिका में और यहाँ मेला परिसर के बार चक्कर काट रहे हैं। यहाँ ताला देखिए आप, यहाँ ताला लगा हुआ है। ये आम रास्ता है, यहाँ पर मेला बढ़ता हुआ आया है। आसपास की बस्ती के लोग हैं तमाम, ये इस इलाके के जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ हैं। हमने उनसे सांस भी ले सकते हो क्या आप? सांस तो लेन कौन देन। मैं पूछ रहा हूँ, 6 महीने पहले जब बावड़िया बाबा का मेला लगा था तब भी एक विवाद हुआ था तारबंदी का, नहीं हुआ था तो हमने तो उसका कोई समाधान उसी टाइम आप कर लेते तो शायद ये आज समस्या नहीं आती। उसका क्या, तारबंदी कोई इश्यू ही नहीं है ना। तारबंदी तो भामाशाहों के सहयोग के द्वारा की गई है, कोई सरकार की कोई मत से थोड़ी है। कोई वो आए नहीं हमारे पास उसके बाद में ये लोग। स्कूल वाले कह रहे हैं कि पिछली बार तारबंदी तोड़ दी गई थी, हमारे नुकसान होता है, पैसे की हमारे रुपए की का व्यय होता है, फालतू में चंदा करके बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। कुछ पिछली बार झूलों वालों ने ये कहा था कि 45,000 रुपये हमने स्कूल को दिए थे, उस बारे में अब क्या कहोगे? ऐसा मेरे कोई संज्ञान में इसको मामला नहीं है कि झूलों वालों के स्कूल के बीच में क्या बातचीत हुई थी, किस विषय को लेके बातचीत हुई थी। रही बात तारबंदी का है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तारबंदी का मतलब ये है, अगर तारबंदी को अगर किसी रास्ते को सुचारू रूप से पब्लिक के लिए करने के लिए अगर उसको हटा के साइड में रखा जाता है फिर दोबारा लगा जाएगा, उसको तोड़ना अगर आप लोग कहते हो तो वो तोड़ना नहीं है, वो रास्ते को व्यवस्थित करने के लिए की थी, वो वापस दोबारा लगवा दी गई। आप मेला प्रशासन में आप ड्यूटी करते हो और नगर पालिका में आप पार्षद हो, तो आपको ये नहीं पता कि झूले वालों से 45,000 रुपये इन्होंने उगाई करके और तारबंदी दोबारा की थी, तो फिर आप किस बात के यहाँ पर ध्यान रखते हो मेले में, ये बताओ। नहीं, अगर ऐसा अगर इन्होंने किया है ना तो बिल्कुल गलत है नगर पालिका के और हमारे संज्ञान में तो ये बात आई। और पत्रकार बंधु आपके द्वारा इस चीज अब हमने आपके संज्ञान में ला दिया, अब आप क्या कार्रवाई करोगे? मैं बिल्कुल सक्षम अधिकारी के सामने इस चीज़ की कंप्लेन करूंगा और इसकी हम जांच करवाएंगे। जो दोषी है ना उसके विरुद्ध मैं उपखंड अधिकारी को लिख के देंगे।